Hello students, today we are going to learn about phrasal verbs. What are phrasal verbs and what role they play in English language? First of all, what is a phrasal verb? A verb that is combined with an adverb or a preposition or a particle like to, in, out, from, back and about to give a new meaning, such as look after or abide by. For example, get means to obtain, to get something, and get to means to arrive. So here the word get to is a phrasal verb. हिंदी में वर्ब का अर्थ होता है क्रिया यानी कोई भी काम। अगर क्रिया में किसी भी शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बने जिसका कि अर्थ अलग हो तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए गेट का मतलब होता है पाना। अगर उसमें हम टू ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब या मीनिंग चेंज हो जाता है और उसका अर्थ हो जाता है कि पहुंचना। तो यहाँ पे गेट टू जो है एक फ्रेजल वर्ब है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अबाइड बाय मीन्स टू एक्सेप्ट ए डिसीजन और ए रूल। वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल, यानी हमें स्कूल के नियमों का पालन करना है। तो यहाँ पे अबाइड एक वर्ड है और उसके साथ में बाय शब्द ऐड हुआ है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे है आस्क अराउंड ए नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन और हेल्प। वेरोनिका आस्क्ड अराउंड बट नोबडी न्यू द एड्रेस। तो आस्क अराउंड का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। वेरोनिका ने एड्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की पर उसे कहीं भी हेल्प या किसी तरह की मदद नहीं मिली। Next is account for, means to explain. The manager had to account for all the missing file. Account for का अर्थ है जानकारी देना। मैनेजर को पूरी जानकारी देनी होगी मिसिंग फाइल्स के बारे में। Next is back away, that means go backwards. The protesters backed away when they saw the police. यहाँ पर प्रदर्शनकारी ने पुलिस को जैसे ही देखा तो उन्होंने पीछे हटना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ बैक्ड अवे। यहाँ पे बैक्ड एक वर्ड है, उसके साथ में अवे वर्ड को जोड़ दिया गया है जिससे इसका मतलब चेंज हो गया है। नेक्स्ट इज बैक आउट, फेल टू कीप ए प्रॉमिस। वेरोनिका बैक्ड आउट जस्ट एन आवर बिफोर द बर्थडे पार्टी। यहाँ पर बैकआउट का अर्थ है अपने वादे को न निभाना। वेरोनिका ने जस्ट एक घंटे पहले यानी बर्थडे के एक घंटे पहले उसने अपना वादा तोड़ दिया। सो यहाँ पे बैक आउट एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट इज बैकअप, टू मेक ए कॉपी ऑफ द कंप्यूटर डेटा। सुनीता नेवर फॉरगेट्स टू बैकअप द डेटा व्हाइल वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। यहाँ पर बैकअप का अर्थ है कि उसकी एक प्रति बनाना या कॉपी बनाना। सुनीता जब भी अपने लैपटॉप में काम करती है तो वो अपना डेटा का बैकअप लेना नहीं भूलती। नेक्स्ट वन इज़ कॉल ऑफ, दैट इज़ कैंसल। द प्रोग्राम हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द सडन रेन। यहाँ पर देखिए कॉल एक वर्ड है और उसके साथ में ऑफ वर्ड जोड़ दिया गया है जिसके मतलब कैंसिल हो गया है। तो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा बारिश की वजह से। नेक्स्ट इज कॉल ऑन, आस्क फॉर हेल्प। आवर प्रिंसिपल कॉल्ड ऑन एवरी स्टूडेंट टू डोनेट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। तो यहाँ पे कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है मदद मांगना। तो प्रिंसिपल ने सभी विद्यार्थियों से मदद करने को कहा। नेक्स्ट, calm down, stop being angry. Susila was calmed down by her friend when she had a
फ्यूरियस फाइट विद शुभांकर। तो काम डाउन का मतलब गुस्से को शांत करना। सुशीला की जब शुभांकर से लड़ाई हुई तो उसके दोस्त ने उसे शांत किया, दैट इज़ काम डाउन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वन इज डाई फॉर वांट समथिंग ए लॉट। शुभांकर वाज डाइंग फॉर पिज्ज़ा एज ही वाज हंग्री टू मच। शुभांकर को काफ़ी भूख लगी थी और उसे काफ़ी सारे भोजन चाहिए थे, यानी पिज्ज़ा चाहिए था। नेक्स्ट इज डू अवे विथ, दैट इज abolish or get rid of. Finally, we are going to do away with corona as the vaccine will be available soon. Do away का मतलब है कि ख़त्म होना या उससे पीछा हटना। अब हम लोग कोरोना से बचने वाले हैं क्योंकि उसके लिए वैक्सीन बन चुकी है। नेक्स्ट इज ड्रैग ऑन, बी unnecessarily long. Sunita's boring songs dragged on for 2.5 hours. तो यानी ड्रैग ऑन का मतलब है बेवजह लंबा खींचना। तो सुनीता के बोरिंग सॉन्ग्स ने 2.5 घंटे जो है प्रोग्राम को जो है बेवजह खींचे रखा। नेक्स्ट इज ईट अवे मीन्स डिस्ट्रॉय स्लोली, दिस डिसीज ईट्स द लंग्स अवे। ईट अवे का मतलब होता है धीरे धीरे ख़त्म करना। ये बीमारी फेफड़ों को धीरे धीरे ख़त्म करती है। नेक्स्ट इज ईट अप, कंज्यूम, माई व्हीकल ईट्स अप टू मच पेट्रोल। मेरी गाड़ी जो है बहुत सारी पेट्रोल को कंज्यूम करती है। ईट अप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट इज एग ऑन विच मीन्स एनकरेज। शुभांकर्स पेरेंट्स एग्ड हिम ऑन व्हेन ही फेल्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पर एग ऑन का मतलब है प्रोत्साहित करना। शुभांकर जब अपने पहले सेमेस्टर में फेल हो गया तब उनके परिवार वालों ने उन्हें एनकरेज किया। तो यहाँ पे एग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट इज फॉल बिहाइंड मीन्स मेक लेस प्रोग्रेस। आई वॉज इल फॉर ए वीक एंड फेल बिहाइंड विथ माई वर्क। क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए बीमार था, मैं अपने काम में पिछड़ गया। नेक्स्ट fall in, which means collapse. During earthquake, many buildings fell in, resulting many havoc. तो fall in का मतलब है collapse, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। Next, fall off, that means decrease. The number of students in the institute fell off as the pandemic broke down. Fall off का मतलब होता है कि कम होना। बीमारी की वजह से स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में काफ़ी कम हो गए। नेक्स्ट इज फिट इनटू, बिकम पार्ट ऑफ। द आइडिया ऑफ ऑनलाइन टीचिंग डिड नॉट फिट इनटू प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। फिट इनटू का मतलब है बिकम पार्ट ऑफ, यानी उसका एक पार्ट बनना, यानी उसका एक भाग बनना। नेक्स्ट गैग फॉर, वांट समथिंग ए लॉट, यानी किसी भी चीज़ की आवश्यकता काफ़ी मात्रा में। आई एम गैगिंग फॉर वाटर प्लीज़, आई एम सो थर्स्टी। मुझे काफ़ी प्यास लगी है इसलिए मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। नेक्स्ट गियर अप, गेट रेडी फॉर बिजनेस पीरियड, द शॉप्स आर गियरिंग अप फॉर न्यू ईयर सेल्स। गियर अप एक बिजनेस वर्ड है। नेक्स्ट इज हैंड बैक, दैट मीन्स रिटर्न। टीचर चेक द नोटबुक एंड हैंडेड इट बैक टू सुशीला। यहाँ पे हैंड और बैक दो अलग अलग वर्ड्स हैं। टीचर ने सुशीला की नोटबुक चेक की और उसे वापस कर दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज हैंड आउट विच मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। टीचर हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर्स टू एवरी स्टूडेंट्स इन द क्लास। The next one is hand over, give. Suvankar asked his mom to hand over all the cash she had. इसका मतलब शुभांकर ने अपनी मम से कहा कि वो सारे पैसे उसके हाथ में दे दें। तो हैंड ओवर मीन्स गिव। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन, टू हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन समथिंग। The accident that happened yesterday had a great impact on Kea.
शी इज़ स्टिल अनकॉन्शियस। इम्पैक्ट का मतलब बहुत बड़ा असर पड़ना। केया के साथ एक दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा। द नेक्स्ट वर्ड इज improve on, which means made better than it was. Sushila improved on her handwriting. Now one can understand her notes. सुशीला ने अपने हैंडराइटिंग में काफ़ी सुधार किया है, अब लोग उसकी नोटबुक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन। व्हेन यू इंसिस्ट यू से दैट इट मस्ट बी डन, यानी इंसिस्ट करना यानी किसी बात पर अड़े रहना। Everyone was planning for party, but Tiger insisted on staying home and study. जब हर कोई पार्टी जा रहा था, जाने की सोच रहा था, लेकिन टाइगर अपने घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहता था। नेक्स्ट वर्ड इज जैक अराउंड। दैट मीन्स मेक ट्रबल फॉर समवन, फेल टू कीप द promises. Never listen to this guy, he always jacks people around. जैक अराउंड का मतलब है कि हमेशा दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना, कभी अपने वादे को न निभाना। तो जैक अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट इज जर्क ऑफ। वेस्ट टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, योर एग्जाम्स आर नियर, नाउ स्टॉप जर्किंग ऑफ एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट जंप इन, दैट इज एंटर ए कन्वर्जेशन, किसी बातचीत में दखल देना। शुभंकर जम्प्ड इन एंड बोर्ड एवरीवन विथ हिज यूजुअल लेक्चर। तो शुभंकर किसी कन्वर्जेशन में बीच में घुस गया और लोगों को बोर किया। नेक्स्ट इज कीप अराउंड। कीप समथिंग नियर यू। ऑलवेज कीप ए डिक्शनरी अराउंड वाइल लर्निंग इंग्लिश। तो जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं आप डिक्शनरी पास में रखना है। नॉक ऑफ। reduce the price of something. Due to festive season, the sellers knocked prices quickly. त्योहारों के मौके पर दुकानदारों ने सामान के या चीज़ों के दाम गिरा दिए। Land in, get someone into trouble. I landed in trouble when the rain started and I was late. Land in का मतलब मुसीबत में फंसना। जब बारिश हुई तो मैं लेट हो गया और मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, लैश आउट। Suddenly become violent. When he argued with the drunkard and he lashed out and attacked him. Lashed out का मतलब है अचानक से गुस्सैल हो जाना, अचानक से वायलेंट हो जाना। Next word is led to, that is result in. Her laziness in studies led to failure in final exams. Led to का मतलब result in यानी उसका असर पड़ना। Next is make it, arrive or get a result. Thank God I made it on time and I got the train. Next is make up. Stop being angry with someone. They were enemies but they made up very soon. Make up का मतलब है जल्दी से अपनी नाराज़गी दूर करना। नेक्स्ट इज मैशअप, ब्रेकअप या फिर डैमेज करना। ही ब्रोक डाउन द बॉक्स एंड ऑल द टोमेटोज वेयर स्मैश्ड अप। तो सारे टोमेटो बर्बाद हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग। हैव ए नाइस टाइम।